तो एपिसोड की शायद उत्तम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जब जोंगमिन बहुत ड्रंक होने के कारण उसने अपने फ्रेंड को ही किस कर दिया था और जब वो उसे ऐसे शर्माते हुए देख रही थी तब अगली सेकंड तो नहीं पता क्यों बट उसे अपनी फ्रेंड में सियोन का फेस दिखाई देता है जिस चीज को देख के तो भी हैरान थी कि वॉट भला ऐसा कैसे हो सकता है। वह फिर अगली सेकंड उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे तो पूरी जगह सियोन ही आ गया था। वो कहती भी है कि भला तीन तीन सियोन कैसे आ गया है और हर तीन सियोन नहीं बल्कि हम मुझे पूरे कैफे में भला पूरी जगह सियोन ही क्यों दिखाई दे रहा है। और फिर जब उन सारी चीज़ों को सोचते बहुत हैरान हो रही थी तभी अगली सेकंड अचानक उसकी नींद खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि शायद से सपना देख रही थी। और फिर ऐसे बहुत हैरान होते ही साथ अपने जगह से उठने लग जाती है। और फिर जब वो ऐसे उठ रही थी तब अगली सेकंड उसके पास से सियोन को उसे कहता है कि ठीक है तो फिर जोंगमिन क्या तुम उड़ गई हो और अब अभी तुम्हारा स्टमक तुम्हें कैसे लग रहा है। जिस पर से बताती है कि शायद से तो मैंने कल कुछ ज्यादा ड्रंक कर लिया था इसलिए अभी भी मुझे मेरे पेट में तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। जिस पे उसे कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैंने तुम्हारे लिए सूप बना लिया है ताकि तुम उसको पी के थोड़ा सा बेटर फील करो। जिस पे से बताती कि नहीं मैं सूप को नहीं पी सकती क्योंकि अभी तो मुझे मेरा पेट में इतनी ज्यादा गड़बड़ी लग रही है क्योंकि अगर मैंने कुछ भी खाया तो मेरा पेट कुछ ज्यादा खराब हो जाएगा। देनो कहते कि अच्छा ऐसा है क्या ठीक है तो फिर अभी तुम्हें कुछ ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। और फिर उसे रेस्ट करने के लिए कहे कि वहाँ से चले जाता है। और फिर जब जोंगमिन ऐसे रेस्ट कर रही थी तभी अगले सेकंड उसे याद आता है कि नहीं उसने जो देखा तो सपना नहीं था और उसने तो कल ड्रंक होने के कारण सेम अपनी फ्रेंड को ही टच कर दिया था। और साथ ही में उसे ये भी याद आता है कि कल जब उसने ऐसा किया था तब कैसे उसकी दोनों फ्रेंड से संभाल के वो उसे आगे लेके जा रही थी। और तब तो लोग कहती भी है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसको ज़्यादा ड्रिंक मत करो, देखा ना इसने क्या किया। जिस पर रेड ड्रेस वाली कहती है कि मुझे सेम ही नहीं पता था कि जोंगमिन को इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाएगी और ऐसे बिहेव करने लग जाएगी। और फिर आगे वो लोग उसको ऐसे संभालते हुए वो सियोन को उसके पास ले जाके जोंगमिन को सियोन को ही कार में बैठा देते हैं। ये कहते हो कि ठीक है सियोन तो तुम उसका कुछ ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। और फिर सारी बातों को याद करने के बाद तो वो भी कुछ ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि उससे तो ऑफकोर्स कुछ ज्यादा बड़ी गलती हो गई थी। और फिर इस अगले सेकंड में सियोन दिखाई देता है जो कि टीवी को देख रहा था। देन तभी उसके साइड में वही चलते उसके पास जाती है और फिर आगे उससे कहती है कि ठीक है सियोन तो फिर क्या मैं सच सोच रही हूँ और क्या मैंने सेम उतनी ज्यादा बड़ी गलती की थी और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैंने सब कुछ जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया था। और जब वो इन सारी चीजों को कह रही थी तब तो सियोन तो कुछ ज्यादा काम दिखाई दे रहा था जो चीज को देख के तो कुछ ज्यादा घबरा गई हुई थी और कहती भी है कि भला इतना ज्यादा काम क्यों है और कि इसको मेरी बात को ज्यादा तो बुरी नहीं लग गई कि रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। और फिर ऐसे सियोन के हाथ को पकड़ के वो तो उसे थोड़ा सा आगे ले जाती है और फिर आगे उसके सामने ही नीज में बैठ जाती है। और फिर आगे उसे ऐसी बैठ के कहती है कि तो विशान मुझे तुमसे कहना था कि मैंने सेम उन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ड्रंक होने के कारण कर दिया था और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरा इरादा दूर ड्रिंक करने का बिल्कुल भी नहीं था बट वहाँ का तो माहौल कुछ ऐसा था कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने उतना ज़्यादा बियर को ड्रिंक कर लिया था और इसलिए आई एम रियली सॉरी और मैं सही में कुछ ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है। और जब वो सेसिप्लोजेस कर रही थी तब तो मैं शॉन भी थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहा था बट फिर आगे अगले सेकंड नहीं पता बट कैसे अचानक उसके पास से कुछ कहता है कि जोंगमिन तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो और भला तुम्हें भी भला नहीं पता क्यों बट तुम फ्लोर में घुटने की तरह क्यों बैठ गई हो और अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो तब तो तुम्हें कोल्ड लग जाएगा। और फिर आगे उसे ऐसी प्यार से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और अभी तो मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और किसी रिएक्शन को देख के तू भी हैरान थी। देन आगे उसे कहता है कि ठीक है तो फिर तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें पे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ इसलिए तुम अपनी जगह से उठ सकती हो। बट हाँ स्टिल एक बात है कि तुम मुझे किस ओ कर रही हो ना जिसपे तू भी कंफ्यूज थी कि वह सब क्या कह रहा है। देन फिर अगले सेकेंड उसे कुछ ज्यादा प्यार से उसके चिक्स में टच कर देता है और फिर आगे उसे बताता है कि ठीक है तो फिर देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है और हम लोग इवन हो गए हैं और इसलिए अब तुम्हें कल की बात को याद करके चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और क्योंकि तुमने कल गलती से अपनी फ्रेंड को उसके लिप्स में टच नहीं किया था इसलिए मैं आज के लिए इस बात को माफ कर देता हूँ और मैं इस बात को ऐसी जाने देता हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देन तभी जोंगमिन भी कहती है कि क्या बस इतने से ही क्या सियोन नॉर्मल हो गया है और सेम अभी मुझसे आगे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। और फिर जब वैसे थोड़े टाइम बाद इन सब चीज के बारे में सोच रही थी जब वो दोनों साथ खाना खा रहे थे तब तो कहती भी है कि भाई तुम्हें खुद कंफ्यूज हूँ क्या इसने सेम में मुझे माफ कर दिया है या फिर सब कुछ बस प्रिटेंड ही कर रहा है और एक्टिंग ही कर रहा है। बट जब टाइम ऐसे ही बीतते जा रहा था वो तो ऐसे अच्छे टाइम स्पेंड करते जा रहे थे तब तो सभी यकीन हो गया था कि शायद से सही में भी सियोन जो है वो नॉर्मल फील कर रहा है और उसने उसको सही में माफ कर दिया है। और इसलिए अगले सेकंड अपने आपसे कहती भी है कि शायद से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मेरी फ्रेंड हो तो लड़की ही थी और हम लोग कोई वैसे भी रोमांटिकली रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं थे इसलिए शायद से उस बात का ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा। और शायद से तो वो बात उतनी बड़ी है भी नहीं क्योंकि वैसे भी वो तो एक लड़की ही थी जो कि मेरी बस एक नॉर्मल फ्रेंड ही थी। बट देन अगर मैं इस बारे में उसके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो कि अगर तब मैं क्या करती अगर मेरी जगह सियोन ऐसा क्या होता तो और उसने कहीं गलती से अपने किसी फ्रेंड को किस कर दिया होता तो तब मैं भला क्या करती। बट ये बात तो है कि अगर मैं इस बात को बस इमेजिन ही करती हूँ कि मेरा वह सियोन ने किसको किस कर दिया है और बस मैं इस बारे में बस कुछ इमेजिनेशन ही कर रही हूँ तब इन बातों को सोच के तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो इस बात को सुन के रह ही नहीं पा रही हूँ और मैं तो उसको लेकर इतनी ज़्यादा केयरिंग हूँ कि अगर वो किसी मैन को भी
भी गलती से किस कर देता है तो भी मुझसे उस बात झेली नहीं जाएगी और मैं तो उस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। और फिर अगले सेकंड बात को भूल के कि वो सारी बातों को बस इमेजिन ही करी है, वो तो चिल्लाने लग जाती है कि व्हाट भला तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम्हें डेयर करो कि तुम्हें किसी लड़के को किस कर सकते हो, और तुम्हें भला किस चीज़ की परमिशन भी किसने दी। और किसी एक्शन को देख के तो शॉन भी हैरान था कि भला इतना अचानक से क्यों चिल्ला रही है। बट तो कहती भी है कि अगर इसने कहीं आगे से गलती से भी ऐसा करने का सोचा भी तब तो मैं इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। बट अभी देन जैसे से आगे रियलाइज होता है कि ये सब तो बस इमेजिन ही करी है, उसका गुस्सा प्रशांत हो जाता है। देन फिर जब थोड़े टाइम बाद शियोन वापस से टीवी देख रहा था तब जोंगमिन उसे पीछे से देखते हुए कहती है कि कल की मेरी गलती को लेके अगर वो मेरे पर चिल्ला देता और अगर रोने लग जाता और मेरे पर थोड़ा सा गुस्सा करता तब वो बात तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ठीक लगती। बट अभी मेरे साथ जिस तरीके से काम करके बिहेव कर रहा है और थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, ये चीज़ को देख के तो मुझे मेरी गलती को लेके मुझे तो ज़्यादा रियलाइजेशन और कुछ ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि भला मेरे से कितनी ज़्यादा गलती होगी, मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रहा है। और फिर ऐसे से कि शियोन वो तो उसके पास चले जाती है और फिर जब उसके पास पहुंच गई थी तब वो उसे पूछता है कि जोंगमिन भला तुम्हें हो क्या गया है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फिर क्या मैं तुम्हारे कुछ खाने के सामान को ऑर्डर कर दूं। बट वो तो उसकी बात को पूरा इग्नोर करके वो तो उसके पास ही बढ़ जाती है, जिस चीज को देख के तो और पहले से बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि वट भला इसने ऐसा कैसे कर दिया है। और फिर आगे उससे कहती है कि सर मुझे तो बस तुमसे कहना था कि मुझे बस कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारे पास ऐसे ही बैठना था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी। आज जब इन्हीं बात तो कहती कुछ ज्यादा ब्लश कर रही थी तब अगले सेकंड तो शॉन भी कुछ ज्यादा हैरान हो गया था और आगे वो कहता भी है कि वट तो फिर क्या तुम्हें सही में भूख नहीं लगी है, और जोंगमिन तुम मुझे प्लीज सच बताना क्या तुम्हारी तबीयत से खराब तो नहीं है और क्या तुम्हें सही में भूख नहीं लगी है, और अगर तुम ऐसे तो अच्छा फील कर रही हो तो फिर क्या हम लोग पहले की तरह कुछ ज्यादा अच्छे टाइम स्पेंड करें और हाँ बस थोड़ा ही देर बस 30 मिनट या फिर 1 आवर हम लोग बस ऐसे थोड़ा सा अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर तुम बुरा ना मानो तो फिर अगर तुम फिर तुम लोग वैसे टाइम स्पेंड करे। और जब वैसे शर्माते उसे ऐसा बात कर रहा था तब तो अगले सेकंड उसे चिल्ला के कहती कि वट तुम भला इस तरीके से एक्टिंग करना बिल्कुल बंद करो और तुम भला अचानक से ऐसे भला परवट की तरह क्यों बिहेव करने लगे हो, और हाँ मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मेरा तो सब कोई भी इरादा नहीं था और मैं तो बस ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल तुम्हारे पास बैठने के लिए आ गई थी और इसलिए भी तुम फिलहाल उन सारी बातों के बारे में कुछ भी मत सोचो। तभी तो शॉन शर्माते हुए कहते हैं कि सही में भी तो जोंगमिन मुझे कुछ ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है और वो जिस तरीके से शायद फील कर रही है इस चीज को तो मुझे देख के कुछ ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और जब वैसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था तब तो जोंगमिन उसे देख के कहती है कि सही में भी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो। और फिर जो कुछ कहने के लिए जा ही रहा था तब अगले सेकंड तो जोंगमिन सामने से वो तो उसके फेस में उसे टच कर देती है, जो चीज तो मैं क्लियरली इमेज में दिखाई दे रहा था। बटन फिर जिसके पहले को कुछ और कहे जोंगमिन तो उसे प्यार से आई लव यू कहती है, जिस बात को भी उसे बहुत प्यार से रिप्लाई करता है। और इस टाइम पे तन्वी देख रहे थे कि भला दोनों कितने ज्यादा नॉर्मल हो गए थे और कितने अच्छे से बिहेव कर रहे थे। देन फिर अगले सेकंड तो शियोन तो जोंगमिन के कुछ ज्यादा क्लोज आने लग जाता है, जो चीज भी क्लियरली इमेज में दिखाई रही थी। और तभी आगे प्यार से जोंगमिन से कहते हैं कि जोंगमिन तुम्हें पता है कि मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे पास में इतनी ज्यादा क्यूट लड़की है, और हम मुझे तो याद है कि अगर हमारे पहले का टाइम होता तब तो हम लोग ये साथ रह भी नहीं पाते और ऐसे में तब तो मैं तुम्हें आपको कुछ ज्यादा गुस्सा होता, बट अब तो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम्हें पता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत टाइम पहले ही माफ कर दिया था क्योंकि मैं भला अपनी क्यूट वाइफ से भला कितने ही टाइम तक गुस्सा रह सकता हूँ, और इसलिए मैंने तो तुम्हें बहुत टाइम पहले ही फॉरगिव कर दिया था। और अभी जब हम लोग कितने टाइम से एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं वो भी एक ही घर में, और हम लोग तो जब यहाँ पे एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा प्यारे मोमेंट को बना पाते हैं, इन चीजों को देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो चीज भले ही छोटी हो बट मुझे इन सारी चीजों को देख के बहुत खुशी होती है। और हमें तुम्हें सच बताओ तो मुझे कभी कभार ऐसा भी लगता है कि ऐसा चीज़ तुम्हें मेरी ब्लेसिंग है कि मुझे तुम्हारी जैसी अच्छी वाइफ मिल पाई है। और क्या तुम्हें सच बताओ क्या तुम्हारा पेट अभी तुम्हें सही लग रहा है, जिसमें कहती है कि हाँ शियोन अभी मुझे बिल्कुल पहले से बेटर फील हो रहा है और अभी तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी फील कर रही हो। देन फिर जब लोग ऐसे बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे तभी आगे से मोमेंट के सारे चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गए ड्रीमिंग फ्रीडम की मेन स्टोरी के एंड होने के बाद ये जो साइड स्टोरी थी ये साइड स्टोरी पे खत्म होती है, और अगर कभी बाद में मुझे इसके कुछ और साइड स्टोरी मिलेगी तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं मेरे चैनल में कुछ अलग स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर सारे न्यू वीडियोस को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।